आज मैं वही विभा हूँ जिनकी पढ़ाई मैट्रिक तक ही समाप्त हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी सिर्फ सेवा और जिम्मेवारी ही बनकर रह जाएगी, यह मैंने नहीं सोची थी कभी। गुस्सा तो आता ही था, जुनून भी आता था कि मैं करके दिखाऊंगी एक दिन। मैंने बिजली के एल्युमिनियम की तार को काट कर का नख बनाकर पुरानी ऊनों से मैंने बुनना शुरू की थी। आज हम वही विभा हैं जो अपने कला को लेकर बड़े बड़े शहरों से विदेशों तक जा रही हैं। अगर हुनर है तो हुनर से भी आगे बढ़ा जा सकता है। नमस्ते, मैं विभा श्रीवास्तव। आज जॉस टॉक के मंच पर आने की मुझे काफ़ी खुशी है कि इन्होंने उस लायक मुझे समझा है और बुलाए हैं अपनी कहानी बयां करने के लिए। मैं आज इस मंच पर आई हूँ तो उस दो तरह के लोगों की वजह से आज शायद मुझे ये मौका मिला है। एक वो लोग जो अक्सर मुझे कहा करते थे कि तुम क्या कर लोगी, और एक वो लोग जो हमें कहते थे कि आप में हुनर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज हम वही विभा हैं जो अपने कला को लेकर आज मेरी कलाकारी, क्रोशिया से बुनी ज्वेलरी, ड्रेस, डॉल इत्यादि बड़े बड़े शहरों से विदेशों तक जा रही हैं और मेरी पहचान बन रही है। आज मैं वही विभा हूँ जिनकी पढ़ाई मैट्रिक तक ही समाप्त हो चुकी थी। मेरा जन्म वाल्मीकि नगर में हुआ था, ये नेपाल के बॉर्डर पर है। मेरी पढ़ाई वहीं मैट्रिक तक ही स्कूल थी, कॉलेज न होने के कारण स्थगित हो गई थी मेरी पढ़ाई। मैं 5 भाई बहन थीं और 5 भाई बहन को पढ़ाना, खिलाना, सब चीज़ मेरे पापा एक छोटे पोस्ट पर थे सरकारी विभाग में, तो सबों के लिए संभव नहीं था कि ऊंची शिक्षा बाहर में भेजकर दिलवा सकते थे। मैं बचपन में ही अड़ोस पड़ोस में देखती थी महिलाओं को क्रोशिया की बुनाई करते हुए, तो मुझे भी बहुत इच्छा होती थी बुनाई करने का। मेरे यहाँ वहाँ वाल्मीकि नगर में कोई फंक्शन वगैरह होता था तो मेरे पास उतने अच्छे ड्रेस नहीं होते थे कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। तो मेरी माँ को देखते थे कि वो चुन्नी से अपने हाथों से सिल कर मेरे लिए ड्रेस बनाती थी जो पहन कर हम जाते थे। मेरे मन में एक ठानी मैंने कि मैं कुछ ऐसा करूं बड़ा काम जिसमें घर बैठी महिलाओं को भी एक रास्ता सूझे। अगर हुनर है तो हुनर से भी आगे बढ़ा जा सकता है। मेरे मन में ये विचार आया था बचपन में ही। अपनी माँ को देखते थे, बहुत मुश्किल से वो अपना अरमान हम लोगों के लिए पूरा कर पाती थी। वाल्मीकि नगर वो छोटा सा जगह था तो वहाँ पे सब क्रोशिया वगैरह मिलता नहीं था। पापा को बोलते, पापा बोले हम जाएंगे बाहर तो ला देंगे। इस बीच हमें काफ़ी जुनून रहता था कि कैसे मैं सीखूं। तो मैंने बिजली के एल्युमिनियम की तार को काट कर और उसी तार को काट कर उसका नख बनाकर पुरानी ऊनों से मैंने बुनना शुरू की थी। बुनने के बाद मेरे अड़ोस पड़ोस में सभी मेरे हंसी मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बना रही है, कटोरा बना रही है या जाप बना रही है, कुछ इस तरह से मेरी मजाक उड़ाते थे लोग। तो मुझ में काफ़ी जुनून पैदा होता था। गुस्सा तो आता ही था, जुनून भी आता था कि मैं करके दिखाऊंगी एक दिन। और शायद वह जुनून, वह जोर ज़बरदस्ती ही आज मुझे इस मंच पर भी बुलाया है। इसी तरह बुनाई करना शुरू की मैं, तो अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को भी कुछ कुछ बुन कर गिफ्ट भी देने लगी धीरे धीरे। बड़े बड़े बेडशीट, टेबल क्लॉथ वगैरह जो भी हमसे बन पड़ता था अच्छा से अच्छा बनाने लगी मैं। मुझे प्रशंसा भी काफ़ी लोग करने लगे और वो प्रशंसा मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते चली गई। मेरी 20 साल की उम्र में ही मेरी शादी छपरा जिला मकेर गांव में हो गई। गांव में शादी के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से सिमट कर रह जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी सिर्फ सेवा और जिम्मेवारी ही बनकर रह जाएगी, यह मैंने नहीं सोची थी कभी। शादी के बाद घर की जो बहू बेटियों का होता है, सेवा करना, घर में रहना,
फिर धीरे धीरे 3 बच्चे हुए मेरे। मैं उसी में सिमट कर रह गई थी। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। एक तो मेरे पास ना कोई डिग्री थी और ना कोई चीज़ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आगे निकल पाऊँगी। हस्बैंड का भी प्राइवेट जॉब था जो वो अपने साथ रखना भी नहीं पॉसिबल था उनको। फिर भी मैंने इस मुकाम को छोड़ा नहीं। वहाँ गांव में अड़ोस पड़ोस की लड़कियों को बुला बुला कर मैं ट्रेनिंग देती थी और घर में ही बैठा कर उन लोगों को कुछ नया सिखाती थी, कुछ नया करती रहती थी मैं। किसी तरह से मेरे 3 बच्चे हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मैं गांव पर ही दी हूँ। और जब मेरा बेटा छपरा में मैट्रिक में टॉपर आया तो मैं ठान ली कि नहीं, मैं गांव पर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, मैं शहर की ओर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड पटना ही रहते थे बट वो मुझे लाना नहीं चाहते थे कि इतनी भारी जिम्मेवारी मैं नहीं उठा पाऊंगी। फिर मैके वालों का सहारा मिला, मैं पटना आ गई। तो अक्सर मुझे होता था कि इससे आगे बढ़कर तुम क्या कर सकती हो। तो मैं अपने हस्बैंड को भी समझाती आई कि मैं अपने बदौलत कुछ करूंगी, मैं आप पर बोझ नहीं आने दूंगी। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अपने कामों को अच्छे ढंग से चला सकते हैं तो उनका घर जरूर ही खुशियों से भर सकता है। मैं जब पटना आई थी अपने बच्चों को लेकर तो मुझे रोजगार चाहिए था, मुझे कुछ तो करना था। मैं ठान कर ही आई थी बट पाबंदी भी काफ़ी थी। उस बीच मैं अपने रूम में बैठे टीवी में बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा मैम को देखी थी, जिनका मधुबनी पेंटिंग का बहुत बड़ा शोरूम है और वो महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद उनको तलाशने निकली थी और मैं अपनी कहानी उषा मैम को बताई थी। तो उन्होंने बताया कि तुम में जो हुनर है तुम उसी हुनर से आगे बढ़ सकती हो, तुम अपना हुनर दिखाओ। मैं एक फ्रॉक बीन कर उनको दी थी। वो फ्रॉक का वो मात्र 250 रुपये में मैं उनको दी थी और उस 250 रुपये में आज मैं 2.5 लाख का काम कर रही हूँ। इसके लिए मुझे ये सिलसिला चलता रहा 2-3 साल तक। मैं अपने हस्बैंड से छुप के उनके ऑफिस जाने के बाद निकलती थी और फिर उनके ऑफिस आने से पहले मैं घर को वापस आ जाती थी। मेरे बच्चे काफ़ी सपोर्ट करते थे मेरे साथ कि मम्मी तुम अच्छा कर रही हो और तुम हम लोग का पूरा शौक़ पूरा कर दे रही हो। एक पापा के इनकम से ये संभव नहीं हो पाता। मैं धीरे धीरे इस कलाकारी में आगे बढ़ने लगी। उलेन का ड्रेस मेरा बल्क में ऑर्डर आने लगा, मैं वो सब बना कर देने लगी क्रोशिया से बुन बुन कर। उसके बाद स्टॉल वगैरह लगाने लगी। मेरी पहचान, मेरी नाम, मेरा ऑर्डर काफ़ी दूरों तक जाने लगा। उसके बाद हुआ कि जाड़े के जाड़े मेरा आइटम बिक रहा है। उसके बाद मैं बैठे रह जा रही हूँ 2 से 3 माह सेल के बाद। और जिन्हें मैं सिखाती थी, ट्रेनिंग देती थी, वो लोग बुनाई करती, उनको पैसे देना बहुत ज़रूरी लगता था। तो मैं उषा झा मैम से ही मिली और बोली कि आंटी ये बहुत टफ हो गया है मेरे लिए, अब सालों साल मेरा इनकम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने आइडिया दिया मुझे कि तुम ज्वेलरी पर काम करो। जब तुम्हें क्रोशिया का कमान है तो तुम क्रोशिया से ज्वेलरी बनाना शुरू करो। अब फर्स्ट फंक्शन सावन महोत्सव था जिसमें एक मैडम ने मुझे 60 पीस ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। मैंने अचानक से अपने आप से क्रोशिया ज्वेलरी, मेरी बेटी का सपोर्ट रहा, और डिजाइनिंग कर कर के बताते गई और मैं उनको 100 पीस दी जिसमें वो 60 पीस सिलेक्ट की। उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मैं निफ्ट में भी मिली, वहाँ से भी सर लोग काफ़ी प्रशंसा करने लगे। वहाँ के क्राफ्ट बाज़ार वर्कशॉप में भी वहाँ के बच्चों से अच्छे अच्छे आइडिया सब मिलने लगे हमें कि ऐसे करो ऐसे करो। तो इस तरह से धीरे धीरे ये सिलसिला बहुत आगे तक आ पड़ा। मेरे बनाए हुए ज्वेलरी, क्रोशिया ज्वेलरी आज दिल्ली में फैशन शो में, पटना फैशन शो में, अहमदा फैशन शो में डिमांड हो रहा है। और बिल्कुल लाइट वेट क्रोशिया का ज्वेलरी बनाती हूँ जो नेचुरल चीज़, रेशम, जड़ी,
का बुन कर तैयार करती हूँ। गांव की महिलाओं को जो घर में बैठी हैं, जो सज़ा मैं भुगती थी, मैं चाहती हूँ कि वो सज़ा सब महिला नहीं भुगतें। सबको अपना हुनर होना चाहिए, सबको कुछ इनकम का साधन होना चाहिए, जो अपने बच्चे के वो अरमानों को पूरा कर सकती हैं। मैं लमसम हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाने का काम कर रही हूँ। हुनर तो सबके दिल में होता है, बस हुनर को जगाकर बाहर लाना होता है। ये मुहिम लेकर मैं चल रही हूँ। इस हुनर के बदौलत आज मुझे दिल्ली में करमवीर चक्र अवार्ड भी मिला, प्रेरक अवार्ड मिला। मैं सारण जिला से हूँ, इसलिए मुझे सारण की बेटी अवार्ड से नवाजा गया है और मुझे महिला शक्ति सम्मान मिला है, अपाला भारती सम्मान मिला है। ऐसे मुझे बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि मैं उस तरह की कला को करके ला रही हूँ सबों के सामने, जिससे मेरी अपनी पहचान और सबों की पहचान बन रही है अच्छी खासी। अपने बारे में तो मैं बताई हूँ कि मैं कैसे कैसे इस कदम को आगे बढ़ाई हूँ, और एक सही कदम है मेरा ये। तो आज मैं इतनी ऊंची लेवल पर अपनी पहचान बना सकती हूँ, तो मेरे हिसाब से सारी महिलाएं ये काम कर सकती है। मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अभी भी समय बीता नहीं है। आप अपने अंदर एक हौसला बनाइए और कुछ हुनर अपने अंदर का जगाइए, और उससे कुछ इनकम का स्रोत करके अपने बच्चों का अपनी अरमानों को पंख लगाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ Spotify पर।